नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कारम 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 नमस्कारम। शक्ति सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उदयपुर से राम राम साहब, नमस्कार। झालावाड़ से भी राम राम, बारा से भी राम राम, उदयपुर से भी राम राम, सबको नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। जयपुर से भी नमस्कार, सभी मित्रों को राम राम है। जहाँ जहाँ से भी राजस्थान के कोने कोने से आप सब लोग जुड़े हैं, उन सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। ठीक सुबह के 5:12 हो गए और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए तैयार हूँ। आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ और उसके बाद यात्रा करते हैं आज की कथा की। इस कथा में हम लोग बातचीत करेंगे। कौन सी कथा की सर? तो चलिए मित्रों, सभी को नमस्कार। संजू सैनी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है 17 अगस्त 2022 की करंट अफेयर्स की आज की क्लास में, जहां पर आपको मिलने वाला है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कुछ बातें हैं, मुझको कहने दो, मैं आज भी जी सकता हूं, इश्क नाकाम सही जिंदगी नाकाम नहीं है, हम करके दिखलाएंगे। ये है कि इश्क नाकाम सही जिंदगी नाकाम नहीं है, हमें मेहनत करना आता है, हमें मेहनत करना आता है, मेहनत करना आता है। मेहनत के बल पर, मेहनत के बल पर जग जीतना आता है, जग जीतना आता है। भैया भैया, जग जीतना आता है और वही जीतना है मेरे दोस्तों आप लोगों को। मुझको कहने दो, मैं आज भी जी सकता हूँ, इश्क नाकाम सही जिंदगी नाकाम नहीं है, हमें मेहनत करना आता है, मेहनत के बल पर जग जीतना आता है। उस जग को जीत कर आप आगे बढ़िए तो कोई भी चीज आपसे पीछे नहीं छूटेगी, सब चीजें आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। चलिए, मुकेश शर्मा, नेहा सोनी, अनुप्रोहित, सबको नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। चलिए जरा बातचीत की शुरुआत आज के पहले सवाल से करते हैं। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर आज क्या है, जरा देखिए। जी हाँ, नमस्कार, सबको नमस्कार है भाई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 12 अगस्त 2022 को किस राज्य के 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम किया? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले राज्य का नाम क्या है, जहां पर राज्य के सरकारी और गैर सरकारी क्या है? यहां पर है सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और क्या है भैया, गैर सरकारी। गैर सरकारी का मतलब प्राइवेट, गैर सरकारी। इन सभी शिक्षण संस्थाओं के बच्चों ने भाग लिया। शिक्षण संस्थाओं के बच्चों ने, शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा यह कारनामा किया गया। और इसमें क्या किया गया? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में, अशोक गहलोत के आह्वान पर ऐसा किया गया, यानी राजस्थान सरकार के मुखिया ये हैं, तो इन्हीं के आह्वान पर ऐसा किया गया था कि राजस्थान के तमाम सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने इस एक शानदार प्रतियोगिता में क्या लिया था, हिस्सा लिया था। तो यहां पर इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है इन्होंने कायम कर दिया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है, इसका जो रिकॉर्ड है वो सीएम को भेंट किया गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। तो ऐसा राजस्थान ने करके दिखलाया है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल आपको पता है कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र जो हैं वो राजस्थान के क्या हैं भैया, राज्यपाल हैं। सर ठीक बात है ये बात आपकी, तो ठीक है। इसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मुख्य सचिव जो है वो कौन है भैया, उषा शर्मा जी हैं। उषा शर्मा हमारे यहाँ पर क्या है, मुख्य सचिव है। और इसके अलावा अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो मधुकर गुप्ता जो है, मधुकर गुप्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख बनाया गया है। यानी मधुकर गुप्ता को राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है उस निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं, जो कि पंचायती राज के चुनाव करवाने का काम करता है। विधानसभा है, इसके अलावा राज्यसभा है, इसके अलावा लोकसभा है। इन चुनावों के संदर्भ में इसकी कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, चलिए इसके बाद आपको
आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से ही, यहां पर मैंने आपको बता दिया अशोक गहलोत जी के प्रयासों से ही ये पूरा का पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। हमारे यहां से जगदीप धनखड़ जो है, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो अभी हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू जिले से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और इनको क्या बनाया गया है, उपराष्ट्रपति जो है वो बनाया गया है, उपराष्ट्रपति इनको बनाया गया है। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। यहां पर मेरे दोस्तों आपके गुजरात है, गुजरात में डिफेंस एक्सपो क्या है, डिफेंस एक्सपो जो है, डिफेंस एक्सपो 2022 जो है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो गांधीनगर जो है, गांधीनगर गुजरात में 2022 के डिफेंस एक्सपो का आयोजन अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और हरियाणा के पंचकूला में थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को मालूम होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। और ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जहां पर भगवंत मान जो हैं वो अपने सरकार के मुखिया हैं, और गुजरात में भूपेंद्र पटेल जो हैं, गुजरात में कौन है, भूपेंद्र पटेल जो हैं वो इस सरकार के क्या हैं, मुखिया हैं। तो ये सभी बातें आपको क्या कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। जगदीप धनखड़ कहां से संबंध रखते हैं, झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं। इसके अलावा झुंझुनू जिले से भी आपको कई खिलाड़ी मैंने बता रखे हैं, ठीक है, हाँ जी, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल जो है उन राष्ट्रमंडल खेलों में भी भाग लिया था जी। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। आपने ये सब देख लिए होंगे मेरे हिसाब से कि भैया सबसे बड़ी बात है आजादी के अमृत महोत्सव की। अगर मैं बातचीत करूं आपसे तो आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की अगर बातचीत करें तो ये कब से शुरू हुआ था, तो मार्च से लेकर के मार्च 2021 से ये शुरू हुआ था, और ये कब तक चलेगा सर, 15 अगस्त तक चलेगा। ये 15 अगस्त 2023 तक जो है वो चलने वाला है। कौन सा कार्यक्रम, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का, ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, अमृत महोत्सव कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के अंदर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, और यह जो है भारत सरकार का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति क्या है भैया, मंत्रालय है। इस मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम क्या किया गया, शुरू किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक यह कार्यक्रम चलाया गया। और अभी संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान जो है वो क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। हर घर तिरंगा अभियान जो है वो क्या किया गया, आरंभ किया गया था। हर घर तिरंगा अभियान आरंभ किया गया था। ये कब से लेकर, 13 से लेकर के 15 अगस्त 2022, 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक। यह भी किस मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है उसके द्वारा इस अभियान को क्या किया गया, आरंभ किया गया। इसके अलावा राजस्थान में, राजस्थान सरकार के द्वारा RTE जो है, RTE 2009, इसके अंतर्गत जो है वो छात्राओं की कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की जो लड़कियां हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना, फीस पुनर्भरण योजना, इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना जो है वो आरंभ की जाएगी इसी सत्र से, यानी सत्र 2022-23 का जो चल रहा है, इसी सत्र के दौरान इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना की शुरुआत राजस्थान से की जानी है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बच्चे स्कूल जाते हैं कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, उनको स्कूल में ही 150 ml और 200 ml तक दूध निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए भी राजस्थान सरकार के द्वारा योजना की क्या की जा रही है, आरंभ की जा रही है। यह भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, चलिए, इसके अलावा निक्षय संबल योजना, राजस्थान में एक क्या है, निक्षय संबल योजना भी आरंभ की जा रही है। निक्षय संबल योजना, सर इस निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है, तो राजस्थान में जो ध्यान रखना, टीबी से ग्रसित लोग हैं, टीबी से ग्रसित जो लोग हैं उनका पुनर्वास करने के लिए या उनको संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना आरंभ की जा रही है, जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, उसका नाम है निक्षय संबल योजना। ये भी
आपको ध्यान रखना। ये सब राजस्थान के संदर्भ में मैंने बात की है आप लोगों से। तो मुझे लगता है कि आपको, हाँ जी, गोपालन योजना उसको कहते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को क्या उपलब्ध करवाया जाएगा, विद्यालयों में 150 ml और 200 ml जो है वो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत। सप्ताह में 2 बार उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारी स्क्रीन पर जो है वो क्या आ रहा है, जरा देखो। जालोर की घटना जो है उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया, यहां तक कि आपको पता होगा देश की तमाम मीडिया जो है उसकी खबरों में ये घटना चल रही है। और आज के इस दौर में ऐसी घटनाएं जो हैं वो बड़ी दुखदाई है। ऐसी घटनाओं पर सबको खेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अभी भी राजस्थान के अधिकांश इलाका, जिसमें पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान है, उसके अलावा कुछ क्षेत्र जो दक्षिणी राजस्थान का है, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं आज भी हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो उसमें बीकानेर का कुछ भाग है जहां पर ऐसी घटनाएं होती है, आज भी हकीकत है, वहां ऐसा हो रहा है। इसके अलावा जैसलमेर है, बाड़मेर है, और हमारे यहां पर इसके अलावा जो जालोर वाला क्षेत्र है, सिरोही का क्षेत्र है, बारां का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र है जहां पर ऐसा हो रहा है। तो आपका सवाल क्या है, ठीक है, हाँ जी, यहां है जालोर की घटना के बाद पानाचंद मेघवाल जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कहां से विधायक है, इसे कहते हैं, ठीक है, नेचुरल जो आपकी इथिक्स होती है, उस इथिक्स के आधार पर अपने आप को फैसला लेना है, ठीक है, मोरल इथिक्स जिसको अपन कहते हैं। इन्होंने अपनी मोरल ड्यूटी समझते हुए, मोरल इथिक्स को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दिया है कि अपने समाज पर इस प्रकार की घटनाएं आरोपित हुई है, जिसके बाद हम जिस सरकार का हिस्सा हैं उस सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी जो नेचुरल इथिक्स कह दीजिए या मोरल इथिक्स कह दीजिए, उस मोरल इथिक्स को समझते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये है पानाचंद जी मेघवाल। पानाचंद मेघवाल वर्तमान में कहां से विधायक हैं, आपको ये बताना है। ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाया है, तो आप हो सकता है कि परीक्षा में हालांकि आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके के सवाल। अभी पिछले लैब असिस्टेंट के पेपर में पूछे गए थे, तो चर्चा का जो विषय है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। तो जालोर की घटना हालांकि जालोर में हुई है, लेकिन पानाचंद मेघवाल जो है वो अटरू कहां से है, बारां से विधायक हैं, ठीक है, अंता बारां से नहीं है। अंता बारां में गैस आधारित संयंत्र लगाया गया, गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र यहां पर लगाया गया। गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहां पर लगाया गया, अंता बारां में लगाया गया। सांचौर जालोर नहीं है, भीनमाल जालोर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, बारां इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो जालोर की घटना जो है वो बड़ी दुखदाई है, सबको पीड़ा देने वाली है इस प्रकार की घटनाएं। लेकिन आवाज पहले नहीं उठती है, आवाज कुछ होने के बाद ही उठती है। अब तमाम लोग अपनी फेसबुक आईडी हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कुछ भी हो, उन सब पर इन घटनाओं पर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये घटना होने से पहले भी हजारों लोग इस प्रकार की घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। किसी को प्रतिदिन भी इस प्रकार के दौर से गुजरना पड़ता है, उस समय इस पर आवाज नहीं उठाई जाती है। तो पानाचंद जी मेघवाल का ध्यान रखना, अटरू बारां से वर्तमान में क्या है, विधायक है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, अगस्त्य मलाई को किस राज्य ने अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य अभी हाल ही में घोषित किया है। तो ये अगस्त्य मलाई कहां पर स्थित है, आपको यह बताना है। अगस्त्य मलाई को किस राज्य ने अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया है। तो यह अगस्त्य मलाई जो क्षेत्र है ये कहां पर पड़ता है, आपको यह बताना है। वैसे ये कंजर्वेशन क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका अगस्त्य मलाई क्षेत्र, लेकिन उसे अब हाथी अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया है। ऐसा राज्य कौन सा है, तो उस राज्य का नाम क्या है, तमिलनाडु है। और हाल ही में चर्चा में किस लिए आया सर, रामसर स्थल की वजह से, रामसर साइट की वजह से ये चर्चा में आया। रामसर ईरान का एक शहर है, जहां पर 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, एक बैठक का आयोजन किया गया और उसमें तमाम जो देश है उन्होंने हिस्सा लिया। और जो आर्द्र भूमियां हैं, जो क्या है, आर्द्र भूमि, उन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए यहां पर प्रयास किए गए। बाद में भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। अभी भारत में कुल मिलाकर 75 रामसर साइट हैं, ठीक है। भारत में कितनी रामसर साइट है, भारत में कुल मिलाकर 75 रामसर साइट हैं, जिसमें से 28 रामसर साइट तो केवल वर्ष 2020 के अंदर घोषित हुई है। यानी 75 में से 28 रामसर साइट जो है वो 2022 में घोषित हुई है। उनमें से सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। तमिलनाडु जो राज्य है, यहां पर भारत में आज की तारीख में सबसे ज्यादा रामसर साइट 14 कहां पर है, वो है आपकी
तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में है 10 रामसर साइट है। और राजस्थान की अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान में 2 रामसर साइट है मेरे दोस्तों। एक तो क्या है, सांबर झील है, एक तो सांबर लेक है। सांबर झील खारे पानी की झील है जहां से भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन 8% के आसपास नमक यहां से उत्पादित किया जाता है। सांबर झील है एक। इसके अलावा केवलादेव जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको इसके अंतर्गत क्या किया गया है, केवलादेव भरतपुर इसको इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। उड़ीसा जो है यहाँ के भी अभी हाल ही में आपको पता होगा 2 क्षेत्रों को रामसर साइट के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया था। और उड़ीसा से संबंधित हमारे कौन है भैया, राष्ट्रपति जी हैं। और ये राष्ट्रपति जी कौन से राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं मेरे दोस्तों। और नाम क्या है, नाम है द्रौपदी मुर्मू। और मीरा कुमार का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने भी कल इस जालोर की घटना के बारे में कहा था कि जो घटना आज आपके जालोर में हुई है ऐसी घटना हमारे पिताजी के साथ हो चुकी है। यानी हालांकि उनके साथ इतनी बड़ी घटना नहीं हुई, उनको भी मटके से पानी पीने के लिए क्या किया गया था, रोका गया था। ऐसा इस देश के सबसे बड़े पद के बाद जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रह चुकी है मीरा कुमार, उन्होंने कहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में आप लोग जानते हैं। और ये कहां की राज्यपाल रही है, तो ये ध्यान रखना, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। झारखंड जो है इसकी क्या रह चुकी है, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर रह चुकी है झारखंड की। ठीक बात है भाई। तमिलनाडु के बारे में बात हो गई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा सब बात हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर जरूर ध्यान रखना, तमिलनाडु इसका सही आंसर है। और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है कौन सा है, चेन्नई। यहां पर अभी हाल ही में आपको पता होगा 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां पर किया गया था, 44वें शतरंज ओलंपियाड जो है, इस शतरंज ओलंपियाड का शतरंज ओलंपियाड इसका आयोजन भी चेन्नई में किया गया था मेरे दोस्तों, जिसका शुभंकर क्या था, तो ये आपको रट्टा लगा लेना। मैं रोज रोज ये सब बातें इसीलिए रिपीट करता हूं जो इंपोर्टेंट होती है। उसका शुभंकर जो वह है वो क्या रहा, थंबी रहा। भारत ने इसमें 2 गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। स्टालिन जो है वो यहाँ के क्या है भैया, स्टालिन यहाँ के, स्टालिन जो है, स्टालिन ये ध्यान रखना, MK स्टालिन जो है, MK स्टालिन ये यहाँ के क्या है, CM के पद पर काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। और आपका अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है जरा देखो। 2023 तक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी, आपको यह बताना है। जी हाँ जरूर बताएंगे सर। 2023 तक भारत की अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहां पर शुरू की जाएगी। वैसे हमारे यहाँ मिनी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में चलाई जानी है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे भारत में 2023 तक पहली अंडर वाटर ट्रेन सेवा भी शुरू हो जाएगी। और यह सेवा जो है वो कहां पर शुरू होगी, कोलकाता के अंदर शुरू होगी। कोलकाता सर कहां पर पड़ता है, यह पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में आपको पता होगा ममता दीदी जो है, ममता बनर्जी इनकी यहाँ पर क्या है सरकार है, ये यहाँ की चीफ मिनिस्टर। और इनकी पार्टी का नाम जो है वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। कौन सी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। कांग्रेस के नाम से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जिसके शरद यादव जो है वो प्रमुख हैं। और उसका प्रभुत्व महाराष्ट्र जो क्षेत्र है वहां पर है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में रहती है हमेशा से ही। चलिए इसके बाद बात करें अगली। मुंबई जो है वो देश की क्या है भैया, आर्थिक राजधानी है। देश की क्या है, आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी जो है वो यहां पर है। और यहां पर जो है वो अभी हाल ही में पता है आपको शेयर मार्केट के सबसे बड़े शहंशाह, शेयर मार्केट के सबसे बड़े शहंशाह के रूप में जाने वाले राकेश झुंझुनवाला ये संबंध तो झुंझुनू राजस्थान से संबंध रखते हैं, ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट का इसे बुल कहा जाता है। और इसे जो है वो ये ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट का शेर भी कहा जाता है। राकेश झुंझुनवाला, इनका संबंध कहां से है, तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है। इनका अभी हाल ही में क्या हो चुका है भैया, निधन हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु जो है यहां पर क्या किया गया था पिछले दिनों, ये बेंगलुरु है वो कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर, कर्नाटक में। और यहां जो है मेरे दोस्तों ध्यान रखना, बेंगलुरु में यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया
यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इनका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था यहां पर। और यह भी ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, यहां पर इनका जो है वो वीरा जो है वो शुभंकर था। क्या था, वीरा इनका शुभंकर था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसके अंदर जो है वो आपको ध्यान रखना है, जैन विश्वविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया था, इसके बाद में पंजाब विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसने तीसरा स्थान इसके अंदर प्राप्त किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। यह सब बातें मैंने आपसे कर दी है। वोटर के अंदर चलने वाली पहली जो है वो ट्रेन कहां से स्टार्ट होगी, कोलकाता से स्टार्ट होगी और ममता बनर्जी से संबंधित है। इसके अलावा सौरव गांगुली जो है, कौन है भैया, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली भी कहां से संबंध रखते हैं, सौरव गांगुली उर्फ दादा, ये भी पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता से संबंध रखते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये बीसीसीआई जो है उसके क्या है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो आईसीसीआई जो है, आईसीसीआई इसकी जो पुरुष टीम है उसके कोऑर्डिनेटर जो हैं, पुरुष टीम के कोऑर्डिनेटर जो हैं वो भी कौन है, सौरव गांगुली हैं। ये बात भी आपको क्या कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखो, यहां पर हाल में चर्चा में रहा युआन वांग 5 जासूसी शिप चर्चा में रहा है, यह किस देश का है आपको यह बताना है। भाई खूब चर्चा में है क्योंकि हिंद महासागर से गुजर रहा है और लगभग ये कहा जाता है कि 750 किलोमीटर के आसपास की दूरी की ये जासूसी कर सकता है, 750 किलोमीटर के आसपास की ये आवाज सुन सकता है। इसका मतलब ये जिस क्षेत्र से होकर गुजरेगा उसके 750 किलोमीटर के आसपास की तमाम क्षेत्र की जानकारी इसके पास होगी। ये तमाम जानकारियां इसके पास होगी, तो ये जासूसी करने वाला एक जो है वो क्या बताया गया, जहाज बताया गया, जासूसी शिप है ये। और ये हाल ही में खूब चर्चा में आया है, तो इसकी चर्चा को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि ये भाई किस देश का है, कौन सा है, युआन वांग 5। युआन, इसका नाम जरूर ध्यान रख लेना क्योंकि चर्चा में है। युआन वांग, युआन वांग और क्या है, 5 है। ये एक जासूसी शिप है, ठीक है, जासूसी क्या है, शिप है जो कि 750 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र की तमाम बातें हैं वो सुन सकता है। तो भारत को इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति हुई है। और यह किस देश का है तो आप सब बताने में सक्षम है कि यह किस देश का है, चीन का है। और यह कहां पर रुका हुआ है इन दिनों, श्रीलंका के हम्बनटोटा जो क्षेत्र है, श्रीलंका का कौन सा बंदरगाह है, हम्बनटोटा, हम्बनटोटा जो बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है, इस बंदरगाह पर इसको क्या किया गया है, रोका गया। हालांकि पहले भारत ने जब आपत्ति दर्ज करवाई थी तो श्रीलंका ने इसको यहां पर रोकने के लिए मना कर दिया था कि नहीं, हमारे यहां पर इस हम्बनटोटा बंदरगाह पर आपके इस विमान को या आपके इस शिप को नहीं रोका जाएगा। लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका जो है वो किसके कर्जे से डूबा हुआ है, वो चाइना के कर्जे से डूबा हुआ है। इस वजह से आपको पता है एक बार किसी आदमी से कर्जा ले लेते हैं और तब उसके साथ अगर बिगड़ भी जाती है तो हमेशा दबाव उसी का रहता है जिससे पैसे उधार लिए गए हैं, वो दबाव डालता है, ला भाई ला मेरे पैसे ला, इतना दबाव तो बहुत होता है। तो अब ये पूरी तरह इसके चंगुल में फंसा हुआ है। तो जैसे ही चाइना ने दबाव डाला तो इन्होंने कहा आओ भाई आओ, युआन वांग 5 आओ हमारे हम्बनटोटा बंदरगाह पर। और इन्होंने वापस क्या कर ली, फिर हाँ भर दी। तो यह हम्बनटोटा बंदरगाह कहां पर है, श्रीलंका में है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरी क्या है, कुटे हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर नए नए राष्ट्रपति और नए नए प्रधानमंत्री बने, रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो बनाए गए हैं मेरे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जापान से इसका कोई संबंध नहीं है, ना दक्षिणी कोरिया का, ना उत्तरी कोरिया का। चीन चाऊ म्याऊ चीनी मिनी जो है ये सब आपको ध्यान रखना है। युआन वांग 5 जो है ये एक क्या है, जासूसी, ठीक है। यहां पर मैंने हालांकि पहले लिखा है लेकिन एक बार फिर लिख देता हूं, ये जासूसी शिप है, जासूसी क्या है, शिप है, जासूसी शिप है। और कौन से क्षेत्र के लिए चर्चा में आया, तो हिंद महासागर से गुजरने की वजह से, हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर से इसको गुजारा जा रहा है। और चाइना जो है आपको पता ही है फिर। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। हाँ जी, रिसेंटली बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि चाइना से कर्जा मत लो, सोच समझ कर, ठीक बात है। तो ये तो सबको पता ही है, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं। यहां पर जापान हमारे सामने है। जापान में टोक्यो ओलंपिक जो है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया गया था मेरे दोस्तों, जापान में किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, ओलंपिक और पी यानी ओपी, ओपी, ठीक है,
ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन कहां पर किया गया था? यह भी टोक्यो के अंदर किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर अगला सवाल 6 नंबर है, बताइए क्या है इसका सही आंसर। हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश को 15 अगस्त को समुद्री निगरानी हेतु एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो देने की घोषणा की है? चलो भाई, अब भारत पर जब प्रेशर आता है तो भारत को सामने से कुछ देना पड़ता है अपने पड़ोसियों को कि भाई पड़ोसी तू उसके साथ मत जा, हमारे साथ आ जा, ठीक है, क्योंकि तू उसके साथ चला गया तो हमारी लुटिया डूब जाएगी। और भारत बदले में देता है कोई ना कोई चीज, ठीक है। जैसे हम कर्जा नहीं देते हैं डायरेक्ट रूप से, तो हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों को अपने पक्ष में करते हैं ना, ले आजा चॉकलेट देते हैं, ये देते हैं, वो दिला देंगे, साइकिल दिला देंगे, तू पढ़ ले, तू परसेंटेज अच्छे ले आ, ऐसे लालच देने का काम किसका है? भारत का है। अब भारत ने अपना एक पड़ोसी देश है उसको 15 अगस्त पर कहा भाई तेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, हम तेरे को क्या देने वाले हैं, हम तेरे को एक देने वाले हैं समुद्री निगरानी हेतु एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट हम आपको दे रहे हैं, समुद्र में मजे से उड़, समुद्र में डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो भारत ने किसको देने की घोषणा की है? तो ये ध्यान रखना है, अभी हाल ही में चर्चा में आया एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट, ये डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो किसको भारत ने देने की घोषणा की है, आपको यह बताना है। तो भारत अभी चर्चा भी किस देश की हम कर रहे थे? श्रीलंका की कर रहे थे। तो भारत ने 15 अगस्त पर एक समुद्री निगरानी जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम क्या है? डोर्नियर है। ये किसको देने की घोषणा कर दी है? श्रीलंका को देने की घोषणा की है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरे कुट्टे है, जयवर्धनपुरे कुट्टे है, जयवर्धनपुरे कुट्टे है, जयवर्धनपुरे कुट्टे यहाँ की क्या है? राजधानी है। और अभी हाल ही में यहाँ पर रानिल विक्रम सिंघे जो है, रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के क्या बनाए गए हैं मेरे दोस्तों? यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब आप बताइए, यहाँ के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया जो इस देश के 15वें प्रधानमंत्री है? ये बता दीजिए। चलो, भारत में 15वें राष्ट्रपति बने और श्रीलंका में 15वें राष्ट्रपति बने, उन प्रधानमंत्री बने, उन प्रधानमंत्री का नाम बताइए जरा मुझे, ठीक है। मैं इतने और बातें आपसे कर लेता हूं। नेपाल जो है यहाँ पर तो सीधा साधा देश है, भारत की सीमा इसके साथ लगती है। बांग्लादेश शेख हसीना जी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इंडोनेशिया भी समुद्री सीमा से साझा करता हुआ हिंद महासागर में स्थित एक देश है, ठीक है। हाँ जी, लंका और तो समुद्र ही नहीं है किसी देश में, जी हाँ, वेरी गुड, एकदम सही आपने अंदाजा लगाया। लेकिन इंडोनेशिया में भी तो समुद्र की सीमा लगती है और हिंद महासागर के अंदर ही जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है वो भी बांग्लादेश के साथ स्पर्श होता है। तो ऐसी चिंता आप ना करें कि बिल्कुल भी नहीं टच होती है समुद्री सीमा। जरा बताइए भाई, हाँ, सारी बातें आपसे जयवर्धनपुरे कुट्टे, एकदम सही बात आपकी आई है। सुमित्रा जी सुथार, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार है भाई। डोनाल्ड ट्रंप जी, चलो जी, चलो, हाँ, GS शर्मा, सबको नमस्कार। RJ 5, ठीक है। SAF, जयवर्धन, गुड मॉर्निंग। रेखा कुमावत, सवाल का जवाब नहीं आता है किसी का, कौन से जयवर्धने है? जयवर्धन तो नाम आपका सही है, जयवर्धने तो है, लेकिन उससे पहले भी कुछ लगा हुआ है। अच्छा, बारिश का नाम नहीं ले रही है रुकने का। विक्रम नहीं है, विक्रम, रानिल विक्रम सिंघे तो मैंने लिख दिया, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी। क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति जी हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति जी हैं। चलो, रेगिस्तान की पूर्ति कर देना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया जयवर्धने, जयवर्धने, यहाँ पर जयवर्धने लिख दिया, जयवर्धने, ये लिख दिया। इससे पहले आप लोग जो है वो रेगिस्तान की पूर्ति कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे मत करिए। विक्रम नहीं है, विक्रम तो हाँ नाम आ चुका है। दिनेश जयवर्धने जो है एकदम सही जवाब दिया है। किसने दिया? नाम तो बता देते हैं भाई सबको। कविता चौधरी ने एकदम सही जवाब दिया है। दिनेश जो है, दिनेश जयवर्धने, दिनेश जयवर्धने जो है वो यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ये एकदम राइट आंसर है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री का नाम है और इन्हें अभी एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो देने की बातचीत की है। भारत का रक्षा विभाग जो उसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है और रक्षा विभाग के मंत्री जो है वो कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। क्या है? राजनाथ सिंह जी हैं। आपको पता होगा अभी हाल ही में ये राजस्थान के दौरे पर भी आए थे और राजस्थान में सालवा कला गांव जोधपुर में जो है क्या है? सालवा कला गांव जोधपुर, सालवा
कला गांव कहां पर है सर? ये जोधपुर में है। और यहां पर क्या करने आए थे तो आपको पता होगा, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ जो है, क्या है, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया था। वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का इन्होंने क्या किया था, अनावरण किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो, हाल ही में दिल्ली में एक जिला एक उत्पाद सूची का डिजिटल संस्करण हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? ये आपको बता ही देना है फटाफट। क्या है सर? क्या नौबत है सर? क्या नौबत है सर? क्या नौबत है, जरा बताओ। यह है आपके सामने कि हाल ही में दिल्ली से एक निजी एक जिला एक उत्पाद सूची, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आपको पता होगा एक जिला एक उत्पाद, इसी के एक डिजिटल संस्करण का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है और यह दिल्ली से किया गया है। किसके द्वारा किया गया आपको यह बताना है। नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो हैं, ये कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या है भैया? कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं। कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया था आपको पता है, जो लंपी वायरस है, लंपी वायरस जो है, इस लंपी वायरस की दवा को पहली बार यहां से आपने क्या किया, लंपी वायरस, उस लंपी वायरस की जो वैक्सीन है, प्रो लंपी वायरस या फिर ऐसे कह दीजिए लंपी प्रोवेक्स जो है, उसके नाम से पहली वायरस की जो दवा है, यह दवा इन्होंने क्या की थी, उद्घाटन इसका किया था या इसको जारी किया था। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? हरियाणा में अश्व केंद्रीय अश्व केंद्र जो है हरियाणा में, वहां से इसको तैयार किया गया था। लंपी वायरस की जो वैक्सीन है, क्या है, वैक्सीन जो है, वैक्सीन, वो वैक्सीन कौन सी है तो आपको ध्यान रखना है, वो वैक्सीन आपकी है लंपी प्रोवैक्सीन, लंपी प्रोवैक्सीन, लंपी प्रोवैक्स जो है, ये वाली इसकी क्या है, वैक्सीन है, जिसको हरियाणा के केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र जो है, वहां इसको क्या किया गया था, तैयार किया गया था। उसको जारी अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के मंत्री हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में आपको पता होगा, रोशनी नाम की, कौन सी रोशनी सर? हमारी पड़ोसन जो है वो रोशनी नहीं, रोशनी नाम की एक लालटेन जो है, लालटेन, उसका उद्घाटन किया। और यह लालटेन जो है वो समुद्र के पानी से जलती है, समुद्री पानी से जलने वाली, समुद्री पानी से जलने वाली, चलने वाली नहीं है, जलने वाली पहली भारत की ऐसी लालटेन जो है, वो रोशनी जो है वो समुद्री अनुसंधान केंद्र चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा क्या की गई है, बनाई गई है। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, अभी हाल ही में ये बात आपको मैंने बताई दी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा होगा पीयूष गोयल, जो हमारे उद्योग मंत्रालय के क्या है भैया, उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके अलावा ये जो है ना वो राज्यसभा में, कहां, कौन सी सभा में, राज्यसभा जो है, उस राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा के नेता हैं। राज्यसभा के नेता कौन है? पीयूष गोयल साहब हैं। और लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रोशनी लालटेन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है तो यहां पर ध्यान रखना, समुद्री अनुसंधान केंद्र, समुद्री अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है, वो आपके चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में जो स्थित है, उसके द्वारा, तमिलनाडु में, उसके द्वारा ये पहली रोशनी नाम की लालटेन जो है वो समुद्र के पानी से जलती है, इसका वहां पर इसको बनाया गया है। तो ये सारी बातें आपके इस सवाल के संदर्भ में हो चुकी है। पीयूष गोयल के द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली से एक जिला एक उत्पाद जो सूची है, उसको डिजिटल संस्करण जो उसका है, उसको अभी हाल ही में क्या किया गया, जारी किया गया। सर अगला सवाल बताओ ना जल्दी से। ये लो जी पोली, अगला सवाल आ चुका है पोली तेरे सामने, बता जी, जवाब दे भाई इसका। चलिए देखिए क्या है इसका राइट आंसर। स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्वदेश में विकसित तोप को 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनाया गया। ऐसी कौन सी थी तोप जिसको लाल किले पर, यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह जो कहां पर आयोजित हुआ सर, लाल किले पर आयोजित हुआ। लाल किले पर आयोजित जो समारोह था
उस समारोह में स्वदेश में विकसित की गई, ठीक है, मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाई गई एक ऐसी तोप जिसको 21 तोपों की सलामी के अंदर पहली बार उसको शामिल किया गया। ऐसी स्वदेश निर्मित पहली तोप कौन सी थी जिसको इसका हिस्सा बनाया गया, आपको यह बताना है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका बोफोर्स तोप, धनुष तोप, जेबान तोप। अरे भाई ये जेबान तोप तो है ना, क्या है जेबान तोप, तो आपको पता होगा एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और ये कहां पर है, तो यह रखी गई है जयगढ़ जयपुर में। कहां पर, जयगढ़ दुर्ग जो है वह कहां पर है भैया, जयगढ़ दुर्ग जो है वो कहां पर है, जयपुर में है। इस जयपुर के दुर्ग में जो स्थित बाण है, ठीक है, जय बाण है। आपने शंभू बाण का नाम भी सुना होगा। बहुत सारी इस प्रकार की जो है वो तोप का निर्माण यहां पर किया गया। बोफोर्स तोप घोटाले की वजह से ये बोफोर्स तोप खूब चर्चा में आई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है होवित्जर 80AG जो तोप है उसको पहली बार क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया और इसे मेक इन इंडिया मिशन के तहत क्या किया जा रहा है, इसे तैयार किया गया था और इसे पहली बार जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया, पहली बार, ठीक है। इसको क्या किया गया, इस लाल किले की सलामी के समारोह में इसको शामिल किया गया था। तो यह है आपको ध्यान रखना, होवित्जर 80AG तोप जो है वो खूब चर्चा में आई है, तो इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट बार ऐसा हुआ है जब इस तोप को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। हाँ जी, चलो, तो जेबान तोप है एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ठीक है, बड़ी तोप है। अरे भाई ये तो वैसी ही बात होगी। एक बार एक आदमी अपनी वाइफ के साथ जेबान तोप के पास घूमने गया और एक फोटो खिंचा रहा था। गाइड से कहा कि, गाइड ने बताया कि ओहो ये तो सर एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ऐसे वैसे। तब उस आदमी ने पूछा सही में, ओहो। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, इधर आ इधर आ। अब गाइड को कहा भाई साहब वापस बता। ओहो, गाइड के पसीने सूख गए भाई। गाइड ने कहा सर ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। क्यों? क्योंकि पहली तोप तो दुनिया की सबसे बड़ी आपके पास है। चलो भैया अगली बात करते हैं। अगला सवाल जो है वो क्या है जरा सुनो। 16 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। मैंने डिटेल हालांकि पूरी सवाल के अंदर डाल दी है जो जानकारी का हिस्सा है। 16 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की क्या बनाई गई भैया, पुण्यतिथि। और कौन सी पुण्यतिथि, चौथी पुण्यतिथि। इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि 25 दिसंबर को आता है। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस आता है, सुशासन दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, सही बात है। और 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस आता है और इनका जन्म हुआ था कहां पर, मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ। इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 अगस्त को इनका निधन हुआ और इनकी जो समाधि है उसे सदैव अटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सदैव अटल जो है, सदैव अटल, यह है इनकी क्या है भैया, समाधि का नाम है। समाधि जो बनी हुई है इनकी दिल्ली में उसका नाम क्या है, अटल, सदैव अटल जो है वो ध्यान रखना। राजस्थान के व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे, राजस्थान के पहले व्यक्ति भैरव सिंह शेखावत की जो समाधि बनी हुई है वो राजस्थान के जयपुर जिले में विद्याधर नगर में बनी हुई है। ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तो यहां पर जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था यह बताना। और ये सदैव अटल मैंने बता दिया, यह इनकी क्या है भैया, समाधि है। सदैव अटल जो है वो इनकी क्या है, समाधि है, जहां पर कल देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति ने जाकर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। आपका सदैव एकदम सही जवाब आता है और आपने जवाब दिया 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये एकदम सही है। और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किस वर्ष किया था, पद्म विभूषण से सम्मानित होने का अवसर कब प्राप्त हुआ था, तो 1992 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। गुड मॉर्निंग सुभाष कसमा जी, सबको नमस्कार भाई। 1994 में इन्हें लोकसभा में सबसे बेस्ट एमपी होने का, ठीक है, बेस्ट एमपी का अवार्ड कब दिया गया, बेस्ट एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बेस्ट है उसका अवार्ड इन्हें 1994 में मिला। और 2018 में इनका निधन हो गया था। 16 अगस्त
2018 को क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था भाई, क्या हो गया था, निधन हो गया था। और 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें याद हो जाएगी। अब चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल। सर 16 अगस्त 2022 से डूरंड कप के 131वें संस्करण की शुरुआत कहां की गई, आपको यह बताना है। डूरंड कप ये जो है ना वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना है फुटबॉल, 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 फुटबॉल। 131वां संस्करण इस डूरंड कप का आयोजन 16 अगस्त से शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। तो ये भैया मूसी नदी जो है ना, मूसी नदी, उस मूसी नदी के क्या है, किनारे पर स्थित है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये कहां की राजधानी है, तो तेलंगाना की राजधानी है। तेल लगाना नहीं है, तेलंगाना है, ये तेलंगाना की राजधानी है। दूसरी बात है यहां पर हैदराबाद से पीवी सिंधु जो है, सर ये रोज बताते हो, जी हाँ, पीवी सिंधु जो है इनका संबंध है। और ये कहां के खिलाड़ी है, तो बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन खेल जो है उससे संबंधित है। प्लस यहीं से संबंधित है निकहत जहरीन, वो भी यहीं से संबंधित है। ठीक बात है सर। इनका संबंध कौन से खेल से है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं, राष्ट्रमंडल खेल, उस राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सही बात है सर। इन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेल में अभी गोल्ड मेडल जीता है। सही बात है सर। पीवी सिंधु ने इसके अलावा सर सिंगापुर ओपन और स्विस ओपन जो प्रतियोगिता, स्विस ओपन, ये दोनों प्रतियोगिता पीवी सिंधु ने जीती है। इसके अलावा सर ये राष्ट्रमंडल खेल जो उद्घाटन समारोह थे उसमें मनप्रीत सिंह के साथ जो ध्वजावाहक थी, ठीक है, ये कौन थी, ये भी कौन थी, तो ध्वजावाहक है, ये भी कौन थी, ध्वजावाहक। एक तो समापन समारोह में थी और एक कौन से समारोह में थी, समापन समारोह में, एक आपके यहां पर, हाँ जी, उद्घाटन समारोह में। तो ध्यान रखना, उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को बनाया गया था ध्वजावाहक भारतीय दल का, और निकहत जहरीन को बनाया गया था समापन समारोह में। अब मुझे एक बात और भी बता दीजिएगा कि समापन समारोह में निकहत जहरीन के साथ कौन से व्यक्ति थे जिनको इस समारोह में ध्वजावाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। हाँ जी, चलिए इसका सही जवाब आप लोग दीजिए, तब तक आगे बात करते हैं। चेन्नई इसका सही आंसर नहीं है। चेन्नई कहां पर है, तो आपको पता होगा तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु की तमाम बातें आज हम कर चुके हैं, अब ज्यादा नहीं करेंगे। बेंगलुरु ये कहां पर है, कर्नाटक में, इसकी भी बातचीत आज की क्लास में हम लोग कर चुके हैं। इसका राइट आंसर जो है वो कोलकाता होगा, और कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, जिसके बारे में भी आज की क्लास में हम पहले बातचीत कर चुके हैं। हाँ जी, शरद कमल जो हैं वो बताए जा रहे हैं, कविता चौधरी ने एकदम सही बताया। शरद कमल और निकहत जहरीन जो है ये तो समापन समारोह में, और मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो है ये उद्घाटन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के ध्वजावाहक रहे थे। तो ये रट्टा मार लीजिएगा, एक बार मैं लिख भी देता हूं आपके यहां पर, क्या है, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत, मन को प्रीत करने वाले मनप्रीत, और क्या है, पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु, ये तो उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक थे। इसके अलावा निकहत जहरीन जो है, निकहत जहरीन, और शरद कमल जो है, शरद कमल, ठीक है, शरद कमल, ये कौन से समारोह में, ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक थे। ठीक है, क्या थे, ध्वजावाहक थे, ध्वजावाहक थे। लेकिन ये कौन से समारोह में, उद्घाटन समारोह में, उद्घाटन समारोह में, उद्घाटन समारोह में थे। और ये कौन से समारोह में थे, समापन समारोह में, समापन समारोह में थे भैया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्यान रखना इनका शुभंकर जो है पेरी दाबुल था। क्या था, राष्ट्रमंडल खेलों का पेरी दाबुल। इनमें से आपसे कोई भी सवाल पेपर वाला पूछ सकता है, इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। निकहत जहरीन, पीवी सिंधु, सही बात है। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अब मेरे दोस्तों 10 सवाल मैंने आपको आज करवाए हैं, कल वाले आज वाले सब रिपीट करा देता हूं। 2-3 दिन में जितना कुछ भी पढ़ाया है वो सब आपको आज रिवाइज कराते हैं।
मुझको कहने दो मैं आज भी जी सकता हूं, इश्क नाकाम सही जिंदगी नाकाम नहीं है, हमें मेहनत करना आता है, मेहनत के बल पर जग जीतना आता है और वही हम करके दिखलाएंगे। तो चिन्नू मिन्नू और पोली देख ले भाई, हमको जग जीतना आता है और जग जीतकर हम आपको दिखलाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में 2 महत्वपूर्ण उत्सव भी आपके आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी का त्योहार भी आप लोग मनाने वाले हैं 17 अगस्त 2022। और अभी हाल ही में आप कौन सा त्योहार बनाकर आए हो? कजली तीज आप मनाकर आए हो। कजली तीज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 12 अगस्त 2022 को 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया। यह राजस्थान की घटना है, राजस्थान में ऐसा हुआ है अभी हाल ही में। ये सब मैंने यहां पर बता दिया कि आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, आरटीआई 2009 में, इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना, निक्ष्य संबल योजना, ये सब राजस्थान से संबंधित है। जालोर की घटना के बाद पानाचंद मेघवाल ने अभी अपने जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया। ये कहां से विधायक थे? तो ध्यान रखना, अटरू-बारा से ये विधायक थे। इसके बाद अगला सवाल था, अगस्त्य मलाई को अभी हाल ही में अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित कर दिया। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगला सवाल था, 2023 तक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है वो कोलकाता से शुरू की जाएगी। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा युआन वांग 5 जो है वो एक जासूसी शिप है जो कि किस देश का है? चीन का है, और अभी हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर ठहरा हुआ है। हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश को 15 अगस्त को समुद्री निगरानी हेतु एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट भेंट किया है? तो उसका नाम श्रीलंका है। ठीक है भाई। दिल्ली में एक जिला एक उत्पाद की सूची का डिजिटल संस्करण हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्वदेश में विकसित तोप जो 21 तोपों की सलामी में पहली बार शामिल की गई, वो होवित्जर 80 AG तोप जो है उसको शामिल किया गया। 16 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है और सदैव अटल उनकी समाधि, और 2015 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को डुरंड कप के 131वें संस्करण की शुरुआत कहां की गई है? तो ये ध्यान रखना, कोलकाता में इसकी आरंभ की गई है। 3 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। कितने शहरों में? 3 शहरों में इसका क्या किया जाएगा मेरे मित्रों? आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मनप्रीत सिंह, PV सिंधु जो है वो पैरा ओलंपिक जो अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कौन से खेल? राष्ट्रमंडल खेल। इन राष्ट्रमंडल खेलों में ध्वजावाहक रहे थे समापन उद्घाटन में, और जहरीन और शरद कमल जो है वो समापन समारोह में रहे। पेरी द बुल जो है इनका शुभंकर था। इसके बाद सर कल क्या कराया था? सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये पूरी तैयारी, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का परिणाम होता है। 16 अगस्त को हमने जिन सवालों की बातचीत की उनमें से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने नागरिक सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो वर्तमान में अलवर के जिला कलेक्टर हैं उनको घोषणा की थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में आदर्श ग्राम बनाने के मामले में पूरे राजस्थान का 3रा स्थान रहा है देश भर में। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर प्रशाखा माथुर और प्रेम सिंह को जो है वो राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। ये सब सवाल हम कल की क्लास में कर चुके थे। देश में एडवांस तकनीकी का पहला फिनिशिंग स्कूल 20 अगस्त 2022 को राजस्थान के जयपुर में शुरू किया जाएगा। इसके बाद है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के किस सैनिक को दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित होने की घोषणा की है? तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को घोषणा की गई है कि इन्हें कौन सा पुरस्कार कीर्ति चक्र दिया जाएगा। इसके बाद है अगला, शेयर बाजार के शेर और बुल के नाम से पहचाने जाने वाले भारत के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निम्न में से किसे राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक दिए जाने की घोषणा की है? तो जगदीश प्रसाद रावत और राजस्थान के जो अलवर के जिला कलेक्टर है उन दोनों को राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा है राजस्थान सरकार द्वारा बिरला सभागार जयपुर में राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन 19 से 20 अगस्त 2022 को किया जाएगा। मेरे दोस्तों, राजस्थान का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। 20वीं राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो जयपुर में आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा है खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन रोशनी चेन्नई के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्था जो है वहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में उसको लॉन्च किया था। इसके बाद भी कुछ सवाल है मेरे दोस्तों। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है, दिल से तुमको नमन करते हैं, ये आजाद वतन जो दिलाया है।
इसके अलावा सवाल थे, भूल न जाना भारत मां के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ की बनाएंगे इस देश को और भी महान। हमने 15 अगस्त को कौन कौन सी बातें की थी वो भी आपके सामने है। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए तभी तो देश आजाद हुआ था रे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभी हाल ही में 12 अगस्त को मनाया गया है, आपको ये पता होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिनका 12 अगस्त 2019 को इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था वो विक्रम साराभाई थे, ये भी आपको पता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में आपको पता है मधुकर गुप्ता को क्या किया गया है, बनाया गया है। राजस्थान में संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस कार्यक्रम जो है उसके मुख्य अतिथि के तौर पर बीडी कल्ला को शामिल किया गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति अभी हाल ही में सुधी राजीव को नियुक्त किया गया है और प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया है। इसके अलावा हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जो है वो सालवा कला गांव जोधपुर में किया है। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 14 अगस्त से प्रत्येक रविवार को डीडी नेशनल चैनल पर एक स्वराज नाम के कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। देश में वर्तमान सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है मेरे मित्रों। इसके अलावा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश में रामसर साइट की संख्या 75 हो गई है। नए 11 रामसर साइट का संबंध जो है वो किस राज्य से है आपको ये बताना है, तो ये सारे हैं 4 तमिलनाडु, ओडिशा में 3 है, जम्मू कश्मीर में 2 है, मध्य प्रदेश में 1 है और महाराष्ट्र में 1 है। ये जो नए 11 घोषित किए गए उनकी है और टोटल ओवरऑल बात की जाए तो तमिलनाडु में जो है वो 14 हो चुके हैं। तो चलिए मेरे मित्रों आपके सामने ये मैंने उड़ीसा वाले, मध्य प्रदेश वाले और यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में और ये आपके है तमिलनाडु के जो 4 नए घोषित किए गए उन रामसर स्थलों की भी बातचीत कर ली है। तो अब मेरे दोस्तों आज आपसे यहाँ से इस कहानी को, इस कथा को संपन्न करने का समय आ चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल वापस मिलते हैं आपके साथ नई कुछ बातों के साथ और पुरानी बातें तो रिपीट हम लोग करते रहते हैं। आप सभी मेहनत करते रहिए। जीवन में आगे बढ़ने का एक ही मात्र रास्ता है, एक ही फॉर्मूला है, मेहनत 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 मेहनत। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बसंती छिंपा, प्रदीप गौड़, गीता विश्नोई और उर्मिला कौन सी उर्मिला, ठीक है, सुभाष कसवा, नवी गुरु, कविता चौधरी, अर्जुन जयपुर, नवी गुरु, ठीक है, गुरु नोहर है क्या, ठीक है, शिवांशी, जीएस शर्मा, संदीप शर्मा सीकर से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।